हाँ जी, करें शुरू काम आज का। ओके, तो हमारे जो आज हमने करना है, पीछे हमने क्या किया है, एल सी आर तीनों को लगा लिया, उस पर रेजोनेंस देख लिया, बैंडविड्थ देख ली, अलग अलग रेजिस्टेंसेस देख लिए जिन्हें इम्पिडेंस और कैपेसिटेटिव इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम दे दिए, अलग अलग काम कर लिए एल सी और आर पे। और अब हमारा टॉपिक जो अगला हमने पढ़ना है वो है चॉक कॉइल। बड़ा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक भी नहीं है असल में, सिर्फ एक डेफिनेशन कह लो, वो है चॉक कॉइल। ठीक है, क्या होता है सर्किट्स में, असल में हमारे घरों में कितना करंट आता है, 220 वोल्ट करंट नहीं आता, वोल्टेज आती है, करंट नहीं आता। रेजिस्टेंसेस हम सेट करते हैं, वोल्टेज आती है और उसके हिसाब से करंट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, हम वोल्टेज सोर्स लगाते हैं घरों में और करंट उस हिसाब से होता है जिस हिसाब से रेजिस्टेंस होती है। ओके, तो अगर किसी सर्किट के हम सीधा कनेक्ट कर दें तो उसके चांसेस होते हैं कि वो फ्यूज़ हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, हमने करके भी देखा है, 9 वोल्ट की बैटरी पे हमने 3 वोल्ट वाली, 3 वो वाली छोटे करंट वाली छोटी सी एलईडी लगाई थी और वो शॉर्ट सर्किट हो गई, फ्यूज़ हो गई थी, है ना। फिर क्या किया था, रेजिस्टेंस लगाया था। ऐसे ही हम घरों में क्या करते हैं, चॉक कॉइल लगाते हैं। कई सारे एप्लायंसेस भी क्या करते हैं, चॉक कॉइल लगाते हैं। क्या होता है चॉक कॉइल? चॉक कॉइल होता है कि आप क्या करो, एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लो, सिलेंड्रिकली ले लो, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर ले लो। सॉफ्ट आयरन क्यों लिया? क्योंकि इसकी इंडक्टेंस बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसकी इंडक्टेंस मैं लिख देता हूँ, लार्ज इंडक्टेंस, तो इसकी इंडक्टेंस बहुत अच्छी है, ले लिया। और हम क्या करना चाहते हैं, दूसरी चीज़ जो हम चॉक कॉइल में चाहते हैं वो है स्मॉल रेजिस्टेंस। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी कोई कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस कम है और इंडक्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, वो चॉक कॉइल है। और इस पर स्मॉल रेजिस्टेंस ऐसे करेंगे कि कॉपर वायर ऐसे लपेट दो। कॉपर वायर क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस स्मॉल होती है। ठीक है, सो इट्स जस्ट ए डेफिनेशन। चॉक कॉइल क्या होती है, सिंपल कॉइल है। कॉइल मतलब इस तरह से आपने लेंथ लेनी है, वायर लेनी है। वायर कौन सी ले लो, कॉपर ले लो, कॉपर वायर, ताकि रेजिस्टेंस स्मॉल हो जाए। और इंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए हमने पहले भी एक काम किया था, वो था कि सेंटर में सॉफ्ट आयरन कोर ले लो। याद है कौन से आर्टिकल में किया था ये काम, जिसमें बीच में सॉफ्ट आयरन इंट्रोड्यूस कर दी थी ताकि इंडक्टेंस बढ़ जाए। टॉर्क से रिलेटेड कुछ था, है ना, क्या था? यस, नहीं, चलो कोई बात नहीं, पिछले चैप्टर का आर्टिकल है। ठीक है, पुरानी मैग्नेटिक वाले में ही था, पुरानी बातें होगी, कोई बात नहीं, एक बार देख लेना, नोट्स में देख लेना। सोलेनॉइड, उसके बाद टोरॉइड था, उसके बाद था और आगे जिसमें रोटेशन की बात होगी, कुछ टॉर्क की बात होगी, वहाँ पे सॉफ्ट आयरन रखेंगे। इंडक्टेंस बढ़ानी होगी, जो इंडक्टेंस बढ़ानी होगी जहाँ पे। ठीक है, चलो डेफिनेशन है सिंपल, बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सी बात थी। ओके, अगला करते हैं। अगले में हम एक चीज़ और करेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम स्मॉल रेजिस्टेंस की जगह जीरो रेजिस्टेंस ले लें, प्योर इंडक्टर, इनफाइनाइट, ओके, जमा जीरो रेजिस्टेंस नहीं, वो पावर फैक्टर निकाल सकते हो आप। पावर फैक्टर याद है ना, पिछले में किया था। अच्छा, अगर ऐसे देख लो, ये आर है, क्या टिक 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 बजाई जा रही है, उसे क्या हो गया, XC XL, ये R, ये E, ये इधर लाइन में होगा Z, ये याद है किया था, फाई, और यहाँ पे I करंट ले रहे हैं हम और वोल्टेज थोड़ी सी आगे है, ये E0 वाली लाइन है, ये I0 वाली लाइन है, याद है, सब किया था। ठीक है, तो इसमें cos फाई की वैल्यू कितनी थी, पावर फैक्टर डिफाइन किया था, याद है, पावर फैक्टर cos फाई था, नहीं याद, पिछली क्लास में नहीं देखा,
एक एवरेज पावर ली थी ट्रू पावर बोल के, एक अपर एंड पावर ली थी आरएमएस पावर वाली। उन दोनों का रेशियो होता था, जब हम वो एवरेज पावर निकालते थे वो आया था आई नॉट ई नॉट बाय 2 और cos फाई साथ में आ गया था। इसे हमने √2 इंटू √2 बोल के इसे ई आर एम एस ले लिया, इसे आई आर एम एस ले लिया। याद आ गया थोड़ा थोड़ा, है ना। तो बचा हुआ फैक्टर cos फाई को क्या बोला था, पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर यहाँ से cos फाई निकालो कितना होगा, बेस अपॉन हाइपो मीन्स r अपॉन z। तो अगर r अपॉन z मतलब प्योर इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस जीरो, तो ये जीरो हो गया था, फाई 90 डिग्री हो गया था, ये किया था ना। तो चौक कॉइल अगर प्योर इंडक्टर लोगे तो इस तरह से एंगल कितना हो जाएगा 90 और cos फाई कितना हो जाएगा 0 और एवरेज पावर कितनी हो जाएगी 0। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो पावर कंज्यूम हो रही है ना, जो पावर कंज्यूम हो रही है, यही इसकी ब्यूटी है, जो पावर कंज्यूम हो रही है इंडक्टर में वो 0 है। या आप ऐसा कहो कि हीटिंग याद है आपको, हीटिंग इफेक्ट फॉर्मूला याद है उसका, कितनी एनर्जी वेस्ट होती थी I² RT और पावर कितनी लग गई, कंज्यूम हो गई I² R। इतनी पावर कंज्यूम हो रही है ना रेजिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस में एवरेज पावर इस तरह से इतनी पावर कंज्यूम हो जाती है, एज ए हीटिंग एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन इंडक्टर में क्या होता है, पावर वेस्ट नहीं हो रही, पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो पावर को इस तरह से वेस्टेज में दिखाए इंडक्टर के केस में। रेजिस्टर के केस में ये है। तो इसे मिनिमाइज़ करने के लिए, वेस्टेज को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, लार्ज इंडक्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस, इसे चॉक कॉइल बोलते हैं, घरों में इसी में काम आती है, ठीक है। यहाँ तक बात सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कर दूँ इरेज, मिटा दूँ, कहाँ ध्यान है फतेहबीर, उसमें लगे हुए हो टिक टिक पेन को खोलने बंद करने में, किधर ध्यान हुआ है, करंट जी, अच्छा करंट में ख्यालों में बंदा पेन को ऐसे खोलता बंद करता रहता है, ये पहली बार देखा मैंने। किशोर कुमार साहब की याद तो नहीं आ रही, गाना तो नहीं चल रहा, दिल है गुम है किसी के प्यार में, दिल सुबह शाम नहीं, अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट और सीखते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि वाटलेस करंट क्या होता है। वाटलेस करंट, वाट फुल करंट भी हो सकता है, वाटलेस भी, मतलब वाटलेस मतलब जिसमें पावर, वाट मतलब पावर के यूनिट, लेस मतलब वो नहीं है, फुल मतलब वो है ना। तो जो करंट बिना पावर वाला होगा, डायरेक्शन में होगा, वो वाटलेस, जो उसकी डायरेक्शन में होगा वो वाटफुल, ठीक है। कैसे होगा देखो, एक बार फिर से डायग्राम बनाओ। ये I0 लिया था हमने, ठीक है, या RMS ले लें, ओके, जो भी कोई बात नहीं। और इधर क्या लिया था, मैं RMS ले लेता हूँ, साइड में जो बचेगा ना वो I0 अपॉन √2 वाला करके एक बार ये ले लेता हूँ मैं, और ये फाई एंगल है, ठीक है। अगर हम करंट के दो कंपोनेंट्स बना लें, करंट के दो कंपोनेंट्स, एक बना लें वोल्टेज की डायरेक्शन में और दूसरा बनेगा उसके परपेंडिकुलर, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इधर क्या बन जाएगा, I और इसके परपेंडिकुलर भी क्या बन जाएगा, I। बताओ इधर कौन सा कंपोनेंट और इधर कौन सा कंपोनेंट, यहाँ पे cos फाई और यहाँ पे sin फाई, ठीक हो गया, ओके। अब बताओ कि ये वाला कंपोनेंट अगर मैं एंगल थीटा ले लूँ, E के साथ कितना एंगल बनाता है, E0 के साथ, ऊपर वाले के साथ कितना एंगल बनाता है,
90 है ना, उसके परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेते हैं हम, तो थीटा कितना हुआ 90, ठीक है बात। और इसके साथ कितना, ये वाला कंपोनेंट कितना एंगल बनाता है ई के साथ, ये वाला कंपोनेंट आई नहीं, ये वाला कंपोनेंट उसका 0, ठीक है, उसी डायरेक्शन में है ना जिसमें ई है, तो ये कितना कंपोनेंट बनाता है, एंगल बनाता है 0। तो अगर दोनों कंपोनेंट्स का पावर लिखें, पावर क्या होता है, हमने याद किया था ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन बोथ। मैं थीटा लिख देता हूँ, फाई नहीं लिखता, ठीक है, फाई है, वैसे फाई ही है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस या फाई लिखना तो नहीं, थीटा ही लिखूंगा, ठीक है, थीटा लिख लिया, ओके। अब देखो एक कंपोनेंट पैरेलल डायरेक्शन में लगा देता हूं मैं, P1 बोल देता हूं इस कंपोनेंट को P1, तो इसमें कितना होगा, E जितना भी हो, I कितना है, I का cos फाई फैक्टर, इसीलिए फाई मैंने सेम नहीं रखा। और अब एंगल देखो बिटवीन दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, कितना एंगल है 0 डिग्री। P2 बताओ मेरे को कितना होगा, P होगा ई आर एम एस और आई आर एम एस का साइन फाई कंपोनेंट, और इन दोनों के बीच में एंगल इन दोनों के बीच में एंगल 90 है ना, ये हो गया P2। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी, cos 01, तो इसकी वैल्यू इतनी है, फुल पावर है, जितनी भी एवरेज पावर है इतनी है, और इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाटलेस हो गया, इसमें 0 पावर कंज्यूम हो रही है, ये वाट फुल हो गया जितना भी है। तो सारी की सारी इंडक्टर वाले केस में या इस केस में सारी की सारी पावर जो भी कंज्यूम हो रही है वो इस कंपोनेंट में हो रही है, ठीक है, तो ये वाट फुल हो गया, और बाकी की सारी इधर जो भी है इसमें कोई पावर नहीं कंज्यूम हो रही, तो ये वाटलेस हो गया। लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके बीच का जो भी एंगल होगा, एंगल तो हमने डिफाइन नहीं किया ना कहीं पे, तो उनके बीच का जो भी एंगल होगा हम उसी डायरेक्शन में एक कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट, दूसरा क्या है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दो ही कंपोनेंट्स लेने हैं, और पहला कंपोनेंट फिक्स है उसी डायरेक्शन में लेना है, और दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर लेना है। परपेंडिकुलर वाला cos π/2 बनाएगा, वो वाटलेस है। देखो कोई बात ना पता लगी हो, कुछ लिखना चाहते हो लिख लो। ठीक हो, एसी ऑफ करना है, कर दो, करना दो, पर अब तो ठीक लग रहा है कि अभी भी ठंड लग रही है, लग रही है ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लग रही है हाँ जी लग रही है, ठीक है, करना हो बंद कर देना। चलो देख लो, यहाँ तक कोई डाउट है तो देख लो, सिंपल सा काम था।